एक्सप्लेनेज प्रेजेंट करते हैं माई टीचर माई ऑब्सेशन। ये मूवी अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उनके सिक्योरिटी गार्ड को एक बंद कमरे से रोने की आवाजें आती हैं। ये आवाज बड़ी डरावनी है, पर उस पर एकदम से हमला होता है। वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ है ये जानने के लिए कहानी पास्ट में जाती है। राइली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसका नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, हाई स्कूल में। उसके पिता क्रिस भी इस स्कूल में हाई टीचर हैं। उन्होंने अभी इस स्कूल को ज्वाइन किया है। वो इस स्कूल में इंग्लिश के टीचर होते हैं। उनकी पहली क्लास में उन पर ध्यान गया क्रिस्टिया और कायला का। ट्रिसिया स्कूल की पॉपुलर लड़की है, जबकि कायला स्कूल के ईयर बुक की फोटोग्राफर है। फिर उनकी क्लास के बाद कायला राइली से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। राइली को इस स्कूल में दोस्त बनाने में दिक्कतें हो रही थी। उसे कायला के रूप में एक नया दोस्त भी मिल गया था। फिर राइली कायला को बताती है कि वो क्रिस की डॉटर है, और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। और राइली ने तो कायला को स्टडी के लिए अपने घर पर बुला लिया था। फिर उसके घर पर कायला ने राइली की फैमिली के बारे में जानना चाहा। फिर राइली ने कायला को बताया, मेरी मॉम के मेरे डैड से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो अक्सर घर पर लेट आती थी, और जब मेरे डैड को पता चला कि उनका अफेयर किसी और के साथ में है तो मेरे डैड ने उनसे डिवोर्स ले लिया। फिर कायला क्रिस के सपने देखने लगती है। वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे पाना चाहती है। फिर स्कूल में ट्रिसिया ने राइली से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। कायला को हमेशा से ही ट्रिसिया से नफरत होती है। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि ट्रिसिया उससे उसकी दोस्त को छीन रही है। फिर कायला राइली के पास जाकर बोलती है कि ट्रिसिया बहुत ही गंदी लड़की है, तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पास्ट में कई टीचर से वो संबंध बना चुकी है। पिछले साल उसने साइंस टीचर के साथ में भी संबंध बनाया था। इसी रात कायला ने अपनी माँ जेस को डेट के लिए तैयार होते देखा। बातों बातों में कायला ने उस शख्स का नाम जानना चाहा। जेस इस बात को छिपा रही थी। फिर कायला ने कहा, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, आप मुझसे ये सब बातें शेयर कर सकती हैं। फिर जेस ने उस शख्स का नाम नहीं बताया। फिर रात को कायला ने सपने में फिर से क्रिस को देखा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में क्रिस कायला के घर पर आता है, वो भी फ्लावर लेकर। कायला फ्लावर को देखकर समझ जाती है कि क्रिस ही जेस का डेट है। फिर कायला ने क्रिस को जेस के साथ फ्लर्ट करते देखा। कायला को ये अच्छा नहीं लगा। कायला क्रिस की डेट खराब करने के लिए उसके द्वारा लाए गए फूलों में पानी भर देती है। और जब जेस और क्रिस दोनों बाहर जा रहे थे तब कायला ने बातों बातों में वो पानी क्रिस के कपड़ों पर गिरा दिया। वो नहीं चाहती कि क्रिस जेस के साथ बाहर जाए। उसने इन दोनों को यहीं पर हैंग आउट करने का आइडिया दिया, और कुकिंग के लिए उसने अपने आप को अवेलेबल बताया। फिर इस तरह से क्रिस रात को यहीं पर रुक गया। फिर उसने वहां पर उसे सिड्यूस करने की कोशिश की। फिर अगली सुबह जब कायला ने राइली को ट्रिसिया के साथ देखा तब उसने उसे कन्फ्रंट किया और बोला, तुम मेरे ना बोलने के बाद भी उससे मिल रही हो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो तुम्हारे पिता तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तब राइली कहती है, मैंने ट्रिसिया से बात की थी, और वो बताती है कि साइंस टीचर के साथ में उसने नहीं तुमने संबंध बनाए थे। तब कायला ने कहा, वो तुमसे झूठ बोलती जा रही हो और तुम उसकी बातों पर यकीन करती जा रही हो। इन सब बातों को सुनकर राइली यहाँ से चली गई। फिर बाद में कायला ट्रिसिया से मिली और उसे कहा कि तुम राइली को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रिसिया ने कायला की बातों को इग्नोर कर दिया। फिर कायला ने अपने ही लॉकर को अपनी गंदी फोटो से भरकर क्रिस को बताया कि मुझे कोई हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर क्रिस कहता है कि मैं इस मामले की छानबीन करूंगा, और जिसने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। कायला राइली से अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखना चाहती थी। कायला राइली से कहती है कि हाँ, मैं उस साइंस टीचर के साथ में सोई थी और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे मैनिपुलेट किया था। फिर राइली ने कायला की बात सुनकर उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। फिर इसी रात को जब क्रिस और जेस दोनों अपनी डेट की तैयारी कर रहे थे तब कायला ने ट्रिसिया की कुछ अश्लील तस्वीरें क्रिस के फोन पर भेजी। फिर जब जेस ने क्रिस का फोन देखा तो उसे भी यही लगा कि क्रिस का किसी स्टूडेंट के साथ में भी अफेयर है। जेस ने क्रिस को डांटते हुए उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया। जब क्रिस गाड़ी में था तब कायला उसकी गाड़ी में घुसी। कायला ने क्रिस को सिड्यूस किया। इन सब के बीच में क्रिस ने कायला को अपने से दूर करने की कोशिश की। फिर अगले दिन ट्रिसिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसके फोन से क्रिस को गंदी फोटोज के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी किए गए थे। क्रिस की कंप्लेंट पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक कि कायला ने अपने लॉकर में रखी गंदी फोटोज का इल्जाम भी ट्रिसिया पर ही लगा दिया। एक रात जब राइली की बर्थडे पार्टी चल रही थी तब कायला भी वहाँ पर आई। तब मौका देख कायला क्रिस के रूम में गई और उसे सिड्यूस करने की कोशिश की। इतने में राइली भी यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर राइली गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। बाकी स्टूडेंट्स के सामने क्रिस ने राइली को समझाने की बहुत कोशिश की। फिर क्रिस ने इस पार्टी में मौजूद सभी लोगों को जाने के लिए कह दिया। फिर अगली सुबह राइली ने जेस को कायला के बारे में सब बता दिया। फिर जेस ने क्रिस को स्कूल में सबके सामने स्लैप किया और कायला को लेके यहाँ से चली गई। कायला ने अपनी माँ को भी एक दो बात सुना दी। वो कहती है कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, अपने बारे में बुरा भला सोच सकती हूँ, तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाएं। आप मुझे मत सिखाओ और शायद आपको
को पता नहीं कि क्रिस भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। उसके बाद जब क्रिस स्विमिंग पूल के पास बैठा था तो वहाँ पर रायली आती है। तब क्रिस अपने किए की रायली से माफी मांगता है। यहाँ पर क्रिस कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कायला ने किया है, तुम कहो तो मैं उससे कभी भी ना मिलूं। यहाँ पर रायली ने क्रिस की बातों को समझा और क्रिस से वादा लिया कि वो कायला से दूर रहेंगे और इस तरह रायली ने क्रिस को माफ कर दिया। फिर अगली सुबह कायला ने ट्रिसिया को फोन लगाया और कहा कि मुझे स्कूल के बाहर मिलो। जब ट्रिसिया यहाँ पर आई तब कायला ने माना कि उसी ने ट्रिसिया को फ्रेम किया है। फिर इसके बाद वो खुद को ही मारने लगी और अपनी उंगलियों पर भी काफी चोट पहुंचाई। ट्रिसिया इन सब में उससे पूछे जा रही थी कि तुम अपने साथ ये क्या कर रही हो, खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो। दरअसल कायला ने क्रिस को दूर कार में बैठे हुए देख लिया था। फिर कायला हेल्प के लिए चिल्लाती है। फिर जब क्रिस और रायली यहाँ पर आते हैं तब कायला कहती है कि ट्रिसिया ने मुझे मारने की कोशिश की। इस पर क्रिस ने ट्रिसिया को बहुत डांटा। फिर ट्रिसिया को कायला के ऊपर अटैक करने के जुल्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया और जबकि कायला को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल में रायली कायला से मिलने आती है। तब कायला रायली से कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब रायली ने कहा तुम आज के बाद से मेरे पिता से नहीं मिलोगी। कायला ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कायला ने रायली को ऑफर किया इस बार ईयर बुक की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले और जिसमें उसे बास्केटबॉल प्लेयर की फोटोज खींचनी है। रायली इसे एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहती थी पर कायला की जिद पर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब रायली यहाँ से चली गई तब कायला यहाँ पर क्रिस से मिली और यहाँ पर कायला क्रिस से कहती है कि जब ट्रिसिया हमारे बीच से चली गई अब हम दोनों साथ हो सकते हैं। तब क्रिस ने कायला से कहा तुम ये सब छोड़ दो और मुझसे दूर रहो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तब कायला ने कहा तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैं तुम्हें रोज मिलूंगी क्लास में। अब क्रिस ने डिसाइड किया है कि वो स्कूल छोड़ देगा और वो स्कूल में अपना सामान लेने के लिए जाता है और इधर कायला ने हॉस्पिटल से चाकू लिया और यहाँ से भाग गई। फिर कायला स्कूल पहुंच जाती है और यहाँ पर वो रायली से मिलती है और रायली से मिलकर कहती है हम दोनों में से कोई एक ही क्रिस की जिंदगी में हो सकती है। ये कहते ही कायला ने रायली के पेट में चाकू स्टैब कर दिया। फिर इसके बाद कायला क्रिस के पास पहुंचती है। कायला ने वो चाकू क्रिस की गर्दन पर रखकर कहा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर क्रिस ने कायला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया पर कायला ने उठकर क्रिस पर वार किया और चाकू के स्टैब से क्रिस बेहोश हो गया। फिर इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ आवाजें सुनी। फिर वो आवाज की तरफ जाने लगा। फिर जब उसने दरवाजा खोला तो कायला ऐसे बैठी थी कि जैसे वो चोटिल हो। फिर कायला गार्ड से हेल्प मांगती है। गार्ड दूसरी तरफ हेल्प के लिए जाता है। इधर रायली जख्मी हालत में गार्ड के पास आती है और कहती है यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। इतने में गार्ड कुछ समझ पाता पीछे से कायला आकर उसी गर्दन पर चाकू से स्टैब कर उसको मार देती है। यहाँ पर रायली और कायला में हाथापाई होती है। फिर यहाँ पर रायली कायला से पूछती है कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है और कायला उस पर वार की जा रही थी। फिर इतने में यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और दोनों ही जख्मी हालत में थे और दोनों को ही अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया गया और ये इंसिडेंट हुए कुछ समय बीत जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। रायली के कॉलेज का आज फर्स्ट डे होता है और रायली अपनी गाड़ी में बैठ अपने पिता को गुड बाय कह रही है और दूर हुड पहने खड़ा कोई शख्स उन दोनों को देख रहा होता है। इस मूवी में हमें ये तो रिवील नहीं किया गया कि ये हुड पहने कौन होता है, ये कायला होती है या फिर कोई और, मे भी हमें ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा और मूवी इसी सस्पेंस पर खत्म हो जाती है।